स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश। ठीक ना। गुलाम वंश को मामलुक वंश या दास वंश या गुलाम वंश कहते हैं। ठीक ना। गुलाम वंश के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संस्थापक कौन है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम लाख बख्श और कुरान खान कहा जाता था। देखिए, हम डायरेक्ट आप कितने भी गुलाम वंश के बारे में पूरा किताब पढ़ लीजिए, आप इस आके क्वेश्चन में यहाँ पर ज़रूर फंसिएगा। ठीक ना। क्वेश्चन में यहाँ पर ज़रूर इस बोर्ड पर सभी कितना भी बड़ा किताब पढ़ लीजिए, बस इतना ही हम डायरेक्ट अप्रोच बताएंगे जो एग्ज़ाम में आपको मैंने सटाक देना लगे। ठीक बनू, सटाक दे एकदम एग्ज़ाम में तारा डायरेक्ट आई, उसके बाद एग्ज़ाम में आराम से आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक ना। उतना हम लंबा चौड़ा फेंकने वाले नहीं हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। सबसे जानेंगे कि गुलाम वंश को किसने स्थापना किया था। गुलाम वंश को सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको मामलुक वंश या दास वंश या गुलाम वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के अपना राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में आगरा में किया गया था। उसके बाद हम जानेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को किस लिए हातिम, लाख बख्श और कुरान खान कहा जाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दास वंश, सबसे पहले जान जाए दास वंश किस लिए कहा जाता है। दास वंश इसलिए कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का दास और गुलाम था, इसलिए इसको दास वंश या गुलाम वंश कहा जाता है। ठीक ना। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम क्यों कहा जाता था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं गरीब और असहाय लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा रुचि रखते थे और मदद भी करते थे, इसलिए इनको हातिम कहा जाता था। लाख बख्श क्यों कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं लाखों में दान देने में आगे थे और लाखों दान दिया करते थे, इसलिए इनको लाख बख्श कहा जाता था। और कुरान खान क्यों कहा जाता था? इनको कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा 300 पारा यानी पूरा कुरान याद था, इसलिए इनको कुरान खान कहा जाता था। ठीक ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं इनके दरबार में ताजुल मासीर यानी कि हसन निजामी, उसके बाद आपको देख लीजिए मिन्हास उस सिराज, इनका कृति था तबाकत नासरी, और हसन निजामी यानी ताजुल मासीर, दो गो इनके दरबार में रहते थे, तो मिन्हास उस सिराज और हसन निजामी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि संस्थापक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको कुरान खान, इनको पूरा कुरान याद था, इसलिए इनको कुरान खान कहा जाता था। लाख बख्श, ये लाखों में दान देते थे, इसीलिए इनको लाख बख्श भी कहा जाता था। हातिम, ये गरीब और असहाय लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा जानने की रुचि रखते थे और मदद भी करते थे गरीबों को, इसलिए इन्हें हातिम कहा जाता था। ठीक ना। देखिए, मामलुक यानी गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? तो बख्तियार काकी, जिनका दिल्ली में स्मारक है। बख्तियार काकी गुरु, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु बख्तियार काकी। सेनापति कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति कौन थे? बख्तियार खिलजी। ठीक ना। बख्तियार खिलजी ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिए थे। ठीक ना। अब देखेंगे कि निर्माण क्या निर्माण करवाया थे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में कुतुब मीनार और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और उसके बाद कोतल इस्लाम मस्जिद यानी भारत की पहली मस्जिद कोतल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक ना। और कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं कुतुब मीनार को
सिर्फ 2 ही मंजिल बनवाए थे, ठीक ना, सिर्फ 2 ही मंजिल बनवाए थे, जो कि टोटल 5 मंजिल था। इसमें 3 और 2 मंजिल बनवाए थे, ठीक। एक और सवाल पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं अफ़गानिस्तान के जाम मंदिर से प्रेरित होकर कुतुब मीनार के निर्माण करवाए थे, ठीक ना, कुतुब मीनार के निर्माण करवाए थे, कुतुब मीनार दिल्ली में, ठीक ना। तो उसको 2 मंजिल बनवाए थे। उसके बाद 3 मंजिल को पूरा किया था इल्तुतमिश ने, ठीक। MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिजली गिर गया था। उसके बाद गयासुद्दीन फिरोज शाह तुगलक जो है पुनः निर्माण करवाए थे। फिर से सुनिए, कुतुब मीनार को 2 मंजिल बनवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि अफ़गानिस्तान के जाम मंदिर से प्रेरित होकर दिल्ली में बनवाए थे, ठीक, 2 मंजिल। उसके बाद 3 मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2 मंजिल बनवाया गया था, और 3 मंजिल जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था, ठीक ना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिजली गिर गए रहे, वज्रपात हो गए रहे MBT के समय, ठीक। फिरोज शाह तुगलक जनबा ओकरा के पुनः निर्माण कर दिलस, कुतुब मीनार के पुनः निर्माण कर दिलस फिरोज शाह तुगलक। आगे देखते हैं, देखिए, तो कुतुब मीनार जाम मंदिर यानी अफ़गानिस्तान के मस्जिद से प्रेरित होकर कुतुब मीनार दिल्ली में बनवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कोतुल इस्लाम मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद कोतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। राजधानी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। इनका मृत्यु कैसे हुआ? तो चौगान खेलते समय, यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के मर गई, ठीक बा। पोलो खेलते समय 1210 में मर गई, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो आराम शाह, ठीक ना कि इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है आराम शाह को अपदस्थ करके बाद में बैठा था, ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी जो है आराम शाह हुए थे, ठीक ना कि इल्तुतमिश, आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि मलिक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं सुल्तान की उपाधि कभी नहीं लिए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मलिक और सिपलहार की उपाधि जैसे सबसे उच्च पदवी के उपाधि थे, मलिक और सिपलहार के रूप में उपाधि धारण किए थे, ठीक ना। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। देखिए, इनके दरबार में मिन्हाज-उस-सिराज और हसन निजामी रहते थे। इनके मिन्हाज-उस-सिराज का कृति तबाक़त नासिरी के द्वारा मिन्हाज-उस-सिराज के द्वारा लिखा गया था, तबाक़त नासिरी, और हसन निजामी के द्वारा कृति ताजुल मासिर लिखा गया था, ठीक ना। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का 2 मंजिलें ही बनवैले, ठीक है, 2 मंजिल बनवैले रहे, ठीक। 3 मंजिल यानी कि कुतुब मीनार के पूर्ण रूप से पूरा करवा दिलस के इल्तुतमिश 3 मंजिल बनवा के। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिजली गिर गई, ठीक न। जौन बा फिरोज शाह तुगलक जौन बा एकरा का पुनः निर्माण कर दिलस, एकरा के याद रखिए, लोग पूछेला क्वेश्चन, ठीक बा। तो इसी तरह बस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना इनफ है, ठीक ना। इसको आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, ठीक। जय हिंद दोस्तों।